ये ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ वो अपने दुख सुख हर चीज शेयर किया करते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद बादशाह। शाहिद बादशाह। शाहिद, सबसे पहले हमें वो ऑडियो सुनाइए। अस्सलामुअलैकुम बादशाह जी की हाल तड़ा चलदा चलदा तेन फिर 2-3 काम कहन लगा वा। ऐस मौके ते इस वक्त इंसान जिन्हों बहुत दिल के करीब समझदा और नहीं कर सकता। मेरे को गलतियां कोताहियां होईयां, मैनू माफ कर दे। मेरी ना उते छब्बो कब्रिस्तान दे विच हैगा मेरी जगह रखी हुई है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, कोई जो मर्जी कवे रोमा नूं ते मूसा नूं मेरे नाल कमरे च पाना, ओनू कट्टिया दी कमर बना के। वो बच्चे 28-3 साल तो मैं उन्हें बच्चों के नाल नहीं बैठा, वो बहुत तरसे हुए सी मेरे तो। रोज कहते सी मामा हमारे पास हो, मैं नहीं सो पाता सी। माशाअल्लाह मेरी कमर दा मेरे कफन दा खर्चा मैनू नहीं पाना, मैनू नहीं करन देना, और बहुत तकलीफ च, और मैं उहदे अगे बहुत शर्मिंदा। मैं भैन अदरीस नूं मैसेज करता वा, अंकल इस्लाम कोलों दुकान जिहड़ी आ ओह नाम करा देणगे ओह अहमद दे या बाची दे किसी बच्चे दे, जिस तरह भी आ। बाकी आ गाड़ी दे दी वैगन आर दा, ओहदे कागज मम्मी को ले लई। दूसरी ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜੇ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਸ। ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। अपनी मसरूफियात जिंदगी च रूह ने नाल नहीं है बंदा, बाजी की भी खबर लेता नहीं। अच्छा शायद मुझे ये बताइए कि ऑडियो तो हमने सुनी, वॉइस नोट हमने सुना काजिम का, क्या मसाइल थे? एक ऐसा शख्स जो खानदानी है, फैमिली मेंबर्स हैं, क्या हो गया अचानक? मैं मसल में जो कारोबारी क्राइसिस था उसका वो तकरीबन 3 साल पहले था। अभी असल में क्राइसिस को इतना नहीं ज़्यादा था, पैसे को इतने ज़्यादा नहीं थे, पहले ज़्यादा थे। उसके कुछ दोस्त प्यार करने वाले थे, उन्होंने उसका जो बिजनेस का सारा था ना लॉस मैनेज कर दिया था। ठीक है ना, तो वो असल उसमें से जो लोगों के पैसे थे ना, उसके दोस्त कुछ थे प्यार वाले, जो उन्होंने उसकी जगह पे कर लिए कि यार आप जिंदगी में आगे बढ़ो, आप काम करो, आप जब काम करोगे तो आप अपना जो ये कर्ज है ना, हम आपको कर्ज की शक्ल में दे रहे हैं, फिर आप वापस कर देना, आसानी से जैसे हो सके आप वापस कर देना, वो आपके ऊपर बोझ नहीं है। ठीक है, माइक जरा पास कीजिएगा। तो बस उसने इस 3 साल के दौरान जो है ना कि मसलन काफ़ी कोशिश की, कभी कोई कारोबार शुरू करने की, कभी कोई कारोबार शुरू करने की। मैं वैसे उसे रोकता था कि यार एक उसका कारोबार था कोई किसी के साथ पार्टनरशिप का, तो वो अच्छा चल रहा था। मैंने उसको बोला यार कि आप जो है ना मसलन कारोबार जो है ना वो यही करो सिर्फ। तो वो कह रहा था कि यार उसमें से तो जो पैसे हैं मसलन वो तो उसमें सारा उसमें कर्ज उतर जाएगा, इसमें तो सिर्फ घर का खर्चा आता है। बाकी जो उन्होंने मेरे दोस्तों ने मुझसे प्यार किया है ना, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उनका बोझ जो है ना, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी है, तो मैं जल्दी जल्दी यार चाहता हूँ कि मेरे पास पैसा आए तो मैं जो जिनका बोझ है ना वो बोझ उतार दूँ अपना सारा। बस उसने कोशिश की कारोबार करने की, कुछ दोस्तों से। ये क्राइसिस जो है ये 3 साल पहले थी। हाँ, 3 साल पहले थे। ये क्राइसिस फिर 3 साल में रिकवर हो गए, मामला मैनेज हो गए थे? पैसे जो देने थे लोगों के वो तकरीबन दिए गए। ठीक है, ठीक है। वो मसलन जो अब जो पैसे मसलन जिन्होंने कोई मसलन इसको मसलन किया मैनेजमेंट लोगों ने, उनका कोई इनके ऊपर बोझ नहीं था कि आपने हमें पैसे देने हैं। ठीक है, सिर्फ एक तो मसलन सरवाइव नहीं कर रहा था कि कोई भी कारोबार यार करने की कोशिश करता हूँ तो नुकसान हो जाता है, कोई धोखा दे देता है। कि मसलन 3 साल पहले साजिद नामी एक शख्स था यूके में, उसके भाई की इधर जो है VIP कार डेकोरेशन के हिसाब से ना सर्कुलर रोड पे टायरों की दुकान है, ठीक है, भाई माजिद का ये भाई है साजिद, ठीक है। उसने इससे मसलन ये प्लाट था जो इस पे अहमद भाई का प्लाट था, तो उसने बोला इसको कि यार मैं इस वक्त मुझे जरूरत है तो आप मुझे ना प्लाट दे दो। ठीक है। प्लाट उसने सेल नहीं किया, प्लाट की उसको जो वैल्यू थी वो 14 लाख रुपए मरला के हिसाब से थी। और कितने मरले का प्लॉट था? 18 मरले का प्लाट था। ठीक हो गया, ठीक है ना। तो इसने इसको कहा कि यार ये पैसे हैं कुछ मेरे लेने देने में काम आ जाएंगे, तो इसने कहा कि आप देख लो कर लो। उस दोस्त को उसने प्लाट दिया 10 लाख रुपए मरले। तो उसके साथ उसने जो आखिरा ये अपना वॉइस नोट छोड़ा है, उसमें वो साजिद को कहता है कि यार मैंने आपको 1 साल के लिए प्लाट को जो गिरवी रखवाया था, प्लाट जो है तो प्लाट 10 लाख रुपए मरले में रखवाया था, 20 लाख मैंने आपको प्रॉफिट देना था 1 साल बाद, और रजिस्ट्री का खर्चा भी मैंने ही देना था। तो 1 साल बाद आपने मुझसे कोई राब्ता ही नहीं किया यार, इतना आपका मेरा तल्लक इतना प्यार था, तो मतलब आपने मुझसे राब्ता ही कोई नहीं किया। तो जो आखिरी उसने जिंदगी का मैसेज छोड़ा है, तो मैंने उसे बात की, उसने मेरा फोन नहीं उठाया, तो उसके भाई का फोन आया, मुझे कह रहा था जी ये तो व्यापार की बात है, उसने 1 साल का मुझे टाइम दिया था, 1 साल हो गया। तो फिर मैंने कहा यार आपने राब्ता किया कि 1 साल हो गया हम प्लाट रख लें,
ठीक है। तो बोला जी उसका तो मोबाइल बंद था, वो दुकान पे नहीं आता था। मैंने कहा यार जब 3 साल पहले उस पर क्राइसिस आया था ना, तो उसने 1 घंटे के लिए भी अपना मोबाइल बंद नहीं किया था। काज़म उसको आखिरी जो जिंदगी का वॉइस नोट है वो भेजता है, इतना बड़ा सानिया कर साजिद को, और साजिद का भाई मुझे कह रहा है कि नहीं ये झूठ है। साजिद की और काजिम की दोस्ती कितना अरसे की थी? ये वो यूके में रहता था, साल की बाद आता था तो नहीं, अंदाजन को 10 साल का ताल्लुक था, ज्यादा ही है, 15-16 साल पुराना था। और आपका और काजिम का? मेरा और काजिम का 30 साल का था। ये काजिम के सगे भाई हैं, जाहिर है भाई की डेथ हुई है तो हाल बेहाल दुख में। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, क्या कहना चाहते हैं? मैं सुन चुकी, क्या हुआ, कैसे हुआ? काजिम के साथ मौत से पहले क्या बात हुई? 2 दिन पहले मेरे ऑफिस आए थे, बहुत वो पॉजिटिव बातें कर रहे थे। वो भाई नहीं थे, मुझे बाप थे मेरे, वो ना। जी जी, आपसे बड़े थे? जी, भाइयों में सबसे बड़े थे। हर एक को, भाईजान को, इनको जिनको उन्होंने मैसेज किया, हर मैसेज में यही बोला कि अहमद का ख्याल रखना। वो मेरी केयर करते थे। जब से उनका वो तकरीबन 3 साल से उन्होंने अपने को आइसोलेट किया हुआ था। अच्छा। अपने वो किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, ना कोई दुख सुख किसी के साथ नहीं करते थे, और सभी का ख्याल रख। जब काजिम ने फायर मारे हैं बच्चों को, बीवियों को, अपने आप को, आप कहाँ थे उस टाइम? मैं ऑफिस था। कहाँ पर थे? ऑफिस था। ऑफिस से आप? घर वालों ने बताया नहीं कोई शोर शराबा आया हो? जाहिर फायर होता है तो उसका बड़ा शोर होता है। नहीं, उन्होंने पूरे प्लान के साथ ना घर पूरा खाली किया था। ठीक है। तो ड्राइवर भी जो उनका पर्सनल है उसको भी माजी के साथ एंगेज कर दिया। ठीक है। मैं ऑफिस में बैठा उनका वेट कर रहा था, बल्कि मैंने कॉल भी की तो मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ। तो मतलब शोर नहीं आया? नहीं, पता ही नहीं चला। घर में ड्राइवर को भी बाहर भेज दिया था, कोई था ही नहीं घर में। उनके कमरे में गए हैं आप, बाद में कोई तहरीर मिली? नहीं, उनके कुछ भी नहीं। ये वॉइस नोट से जो मुझे सुनाए आप लोगों ने, आपको बताया था कभी कि मैं परेशान हूँ, मुझे ये मसला है, वो मसला है? इतना डेप्थ में नहीं, वैसे पता चल जाता था कि कभी फिर दाएं बाएं से पता चलना। फिर उनसे एक्चुअली इतनी खुल के बात नहीं होती थी, क्योंकि डायरेक्ट वो डिस्कस नहीं करते थे। बातों में बात होती थी, वो यही कहते थे बस हो जाना क्लियर, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब हमेशा पॉजिटिव रही है वो। क्या समझते हैं कौन इस मौत का जिम्मेदार है? एक्चुअली ये जो एक लास्ट मैसेज एक ये आया है, एक और वो जो उनका हम नामी है बंदा काज़म बेग, 2-3 लोगों ने दोबारा ऐसा वो दिया, धोखा दिया कि वो कह रहे थे कि अब उनसे शायद बर्दाश्त नहीं होगा। एक अंदाजे के मुताबिक कितना लॉस हुआ? लॉस सच कोई इतना नहीं है कि जो रिकवरेबल नहीं था। अंदाजन लॉस सारा जो इनका वो लेन देन था वो तो सभी क्लियर था उनका, लेकिन वो लोगों के रवैये इन चीज़ों से बहुत हो गए हुए थे, बेजार हो गए हुए थे, चीज़ें अपने अंदर रखते थे, कुछ शेयर नहीं करते थे। ये भी काजिम के बहुत अच्छे दोस्त है। कितने साल पुराना ताल्लुक है आपका? मेरा और काजिम भाई का 30 साल पुराना ताल्लुक था। अच्छा। तो हमारे हमेशा बड़े भाइयों जैसे एक बड़ा भाई होता है, वैसे हमारी ज़िंदगी में उन्होंने हमारी ज़िंदगी को संवारा। अब जब से थोड़ा सा क्राइसिस आया था, तो क्राइसिस तो अल्लाह का शुक्र है सारा हल हो गया था, लेकिन लोगों के रवैये जो है ना वो उनसे बर्दाश्त नहीं होते थे। जिन लोगों को उन्होंने इतने इतने एहसान किए हुए थे, अब वही लोग उनसे जब बदतमीजी करते थे तो फिर मुझसे शेयर करते थे कि आप देखो ये लोग जो है ना मुझसे किस लहजे में बात करते हैं। वक्त बदल गया तो रवैये भी बदल गए। बस जो ना वो बंदा जो है ना अपने अंदर ही अपने काम जो है ना वो बढ़ाता गया। ये घुटन कब से शुरू हुई, क्राइसिस वाली, रवैयों वाली? तो हमें ज्यादा महसूस हुआ 2-3 माह से कुछ ज्यादा ही वो ना इस बारे में परेशान रहने लगे थे। आखिरी 4 दिन पहले भी बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि यार आप अल्लाह पे इत्क़ाद करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। तो लेकिन वो ये कहते थे कि यार नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं क्या करूँ कि जो ना हर बंदा जो है ना वो उसको मुझे यकीन दिलाने पड़ते हैं। एक वक्त था कि मेरी बात पे किसी को मुझे कसम खाने की जरूरत नहीं होती थी कि इतना लोग मुझ पर यकीन करते थे। अब मैं सच्चा होता हूँ फिर भी लोग समझते बदले मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल